नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं अनिरुद्ध तिवारी और आप सबों का मेरे चैनल क्रेजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले झारखंड पंचायत चुनाव के बारे में, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। इसका प्रथम चरण का जो है मतदान पूरा हो चुका है। तो प्रत्याशी तो बहुत सारे मैदानों में है और आपको अपना चुनाव जो है अच्छे से करना है, बहकावे में नहीं आना है, सबसे पहला बात। तो जो मतदाता है वो क्या ध्यान क्या किन किन बातों का रखे, उसके बारे में हम बता देते हैं। वोट देने जाने से पहले आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जो आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। सबसे पहले जब आप लोग जाइएगा, जिस केंद्र पर मतदान देने के लिए जाइएगा, वहाँ पे मैच जरूर कर लीजिएगा। जिस तरह इस तरह का, जैसे आप अंदर जाइएगा तो इस तरह के लिस्ट रहेंगे पोलिंग एजेंट के पास, और जो हमारे पदाधिकारी 4 पदाधिकारी रहेंगे वहाँ पे आपको मैच करेंगे। जैसे मान के चलिए आप वोटर कार्ड लेके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आप जाइएगा तो आपको मैच किया जाएगा। मान के चलिए मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है, मेरा नाम यहाँ पे है कि नहीं वो बोलेंगे, तो पोलिंग एजेंट जो बैठे हुए रहेंगे वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। यदि सीरियल में नाम नहीं रहेगा तो आप वोट वहाँ पे नहीं दे सकते, तो जरूरी है। इसके लिए सरकार ने आपके आसपास जो BLO है उसको एक मतदाता पर्ची दी गई है, जो मतदाता को देना है, जिसमें सीरियल नंबर लिखा हो रहता है, जिसमें वो कन्फ्यूज नहीं हो, पता चल रहा है कि किस नंबर में देना है, कितना नंबर हमारा सीरियल नंबर है। ये पहला। दूसरा, जैसे आप दूसरे पदाधिकारी के पास जाइएगा तो वो आपको पर्ची देंगे। कौन सी पर्ची देंगे? जिसमें आपको वोट देना है। वो पर्ची होगी कैसी? वो पर्ची होगी इस तरह की, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये पर्ची सफ़ेद कलर की मिलेगी आपको, जो वार्ड के लिए होगी, आपके वार्ड को वोट देना है, सफ़ेद वाले पर्ची। दूसरा, गुलाबी कलर का पर्ची मिलेगा, जो मुखिया के लिए होगा, गुलाबी कलर मुखिया का आपको वोट देना है गुलाबी कलर के पर्ची में। तीसरा जो है वो पीले कलर का पर्ची होगा, जो जिला परिषद के लिए होगा, और इसमें आपको जिला परिषद को वोट देना है। और चौथा जो होगा ये पंचायत समिति का होगा, देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, पंचायत समिति को हरे कलर का हमें देना है। तो ये आपका 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 पेपर का मिलेगा आपको। और इसमें जो है आपको 4 पर्ची मिलेगी और चारों में आपको वोट देना है। जब आप इसको लेके जाइएगा, सपोज मान के चलिए वार्ड वाला में देखिए बहुत सारा खड़े होंगे यहाँ पे, जहाँ मैंने लिख दिया, जैसे कोई किसी को गिलास छाप मिला होगा, किसी को गैस चूल्हा मिला होगा, किसी को मिर्चा मिला होगा। तो जो आपको वोट देना है वो किसी एक में मारिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही को ना वोट दीजिएगा, आप सबको तो वोट दीजिएगा नहीं, किसी एक ही को तो जिताना है, तो एक में मारिएगा। कुछ महिलाएँ जो है या कुछ पुरुष भी सब में मारते हैं, तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान में 4 पेपर मिलेंगे, 1 2 3 4 कलर का पर्ची आपको मिला। 4 पर्ची लेकर आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा आप? इस तरह का बॉक्स घेरा हुआ रहेगा, गुप्त मतदान कहलाता है, जहाँ पे कोई आपको देखेगा नहीं कि किस छाप में मार रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। वहाँ पे अच्छे से दीजिएगा, एक बार में एक ही को देना है, पहली बात। दूसरी बात, 4 पर्ची है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो महिलाएं हैं उनको आप घर में, गांव की सरकार को चुन रहे हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार है। आप छोटे छोटे काम के लिए DC के पास नहीं ना जाइएगा, छोटे छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जाइएगा, छोटे काम के लिए आपको मुखिया के पास जाना है। तो मुखिया के पास जाना है तो अच्छे से वोट दीजिएगा, वोट आपका बर्बाद नहीं हो, तभी तो इसके लिए आपको 4 पेपर मिल रहे हैं। मतदान गुप्त है, आपको हर पेपर में एक ही प्रत्याशी को वोट देना है। उसके बाद उस पेपर को मोड़ना कैसे है, उसको बक्से में कैसे डालना है, वो सब हड़बड़ाइएगा नहीं वोट देने समय। वो गुप्त मतदान है, आपको कोई देख नहीं रहा है ना, आपको कोई पूछने वाला है। पूछने वाला भी होगा तो आप बताइएगा क्यों। सबसे पहली बात, गुप्त मतदान है, अच्छे से देना है, अच्छे प्रत्याशी को चुनना है। और गांव की सरकार है, जो आपका काम करे, जो शिक्षित हो, जो शिक्षित युवा कोई भी हो, शिक्षित हो, युवा हो, और आपका लगे कि वो प्रत्याशी आपका बहुत अच्छा है, आपको उसको वोट देना है। ये तो होगी गुप्त मतदान की बात। वोट आपको एक कागज़ में एक ही प्रत्याशी को देना है, जो बर्बाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि उसको मोड़ने का भी तरीका अलग है, उसको बक्से में डालने का तरीका अलग है। अधिकतर जो है वो वोट बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट मोहर मारने के बाद मोड़ने के तरीके से वोट बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी इस बात का ध्यान रखें। अभी मैं बता रहा हूँ कि वोट देना कैसे है, मोहर मारना कहाँ पर है, और पेपर को फोल्ड कैसे करना है, वो आप देख लीजिए अच्छे से। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये आप सभी को मालूम है। और प्रथम चरण के मतदान जो है वो समाप्त हो चुके हैं।
तो क्या क्या परेशानी हो रही है खासकर ग्रामीण मतदाताओं को, वो आप सबों को अच्छे से बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 रंग के पेपर रखे हुए हैं। एक पीला पेपर है जिसके ऊपर में देख सकते हैं आप लोग कि जिला परिषद लिखा हुआ है, यानी जो पीले कलर का जो पेपर मिलेगा पीले रंग का, वो जिला परिषद का पेपर होगा। दूसरा आप देख रहे हैं ये गुलाबी कलर का पेपर है और इसमें मैंने लिख दिया है मुखिया, यानी गुलाबी कलर का जो पेपर होगा वो मुखिया के लिए होगा। तीसरा जो है वो है सफ़ेद, और सफ़ेद जो है वो वार्ड का पेपर होगा, वो भी मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं कि सफ़ेद पेपर वार्ड के लिए है। और चौथा पेपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पंचायत समिति का, जो हरे रंग का होगा। तो ग्रामीण मतदाताओं में सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात को हुई क्योंकि 4 पेपर उनको मिल गए और जो नाम नहीं पढ़ पा रहे थे, काफ़ी दिक्कतें हुई। तो पहला पेपर ध्यान दीजिए आप लोग, जो पीले कलर का है वो जिला परिषद का है। दूसरा पेपर जो गुलाबी कलर का है वो मुखिया का है। तीसरा जो है सफ़ेद कलर का है वो जो है वार्ड का है। और चौथा जो है वो पंचायत समिति का है। अब देखिए इसमें परेशानी क्या हुई। 4 पेपर मिल गए जो पदाधिकारी थे इलेक्शन उस रूम में, तो 4 पेपर दे दिए जा रहे थे। बहुत सारे मतदाताओं को मालूम ही नहीं था कि इसको करना क्या है और कैसे करना है। जैसे कि मुखिया वाला उठाते हैं हम, ये गुलाबी कलर का है, इस तरह आप लोग को ये पेपर मिलेगा। उसमें से जो इस पहला जो है सीरियल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 इस तरह करके। उसके बाद जो है वो नाम लिखा हुआ रहेगा प्रत्याशी का और यहाँ पे छाप रहेगा। जिस तरह मैंने कर दिया, जैसे मान के चलिए मुखिया में किसी का बलून छाप है या किसी का बल्लेबाज छाप है या किसी का बेल्ट छाप है। मान के चलिए कोई राम नाम का प्रत्याशी है, उसका बलून छाप है। तो इस तरह का मिल रहा है और इसमें बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न हो रहे हैं ग्रामीण मतदाता। परेशानी कहाँ हो रही है वो बताते हैं आपको। जैसे ये पेपर मिला, जिला परिषद का पेपर मिल गया आपको, तो जिला परिषद का पेपर में इतने सारे प्रत्याशी है। मान के चलिए किसी का चूड़ी छाप है, किसी का बक्सा छाप है, किसी का ईंटें हैं। अब इसमें जो ग्रामीण मतदाता है वो पेपर मिल रहे हैं, तो पेपर को सबसे पहला काम जो क्या कर रहे हैं, जैसे पदाधिकारी जो है पेपर को दे रहे हैं इस तरह करके फोल्ड करके। कैसे फोल्ड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो आप इतना अपना कीमती जो वोट है वो लाइन में खड़े होकर दे रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा। तो करना कैसे है इसको, मान के चलिए 1 2 3 4 5 जो भी है और भी हो सकते हैं, क्योंकि जिला परिषद में बहुत सारे प्रत्याशी जो है वो 2 नामांकन करवाए हैं। तो मान के चलिए आपको चूड़ी छाप का जो प्रत्याशी है वो आपको पसंद है। तो ये जो घेरा देख रहे हैं आप, नंबर से लेकर छाप तक का, इस जगह के अंदर में आप कहीं भी मोहर को मारिएगा वो आपका वोट गिनती में आएगा। बीच बीच में मारिएगा, इस लाइन के बीच में, वो आधा उधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा, तो वो गिनती नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो वोट आपका बर्बाद हो जाएगा। अब करना कहाँ है आपको, ध्यान दीजिए, वोट कहाँ देना है। ये जो लाइन बना हुआ है, मान के चलिए आपको चूड़ी छाप पसंद है, उसका वो प्रत्याशी आपको पसंद है, तो इसी बीच में आप कहीं भी मोहर मार सकते हैं। मोहर एकदम छोटा है मोहर, स्वास्तिक छाप का है, उसमें मोहर कहीं भी मार सकते हैं। मोहर जब उठाइएगा तो अच्छे से इंक को लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ये भी परेशानी हुई कि इंक नहीं उठ रहे थे तो मोहर अच्छे से लगे नहीं, तो उसमें भी आपका चांस हो सकता है कि वोट रिजेक्ट हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण, जब आप मोहर मार लीजिएगा तो अब इसमें ग्रामीण मतदाताओं में परेशानी क्या हुई, कुछ का जो अनुभव है वो मैंने देखा, बता रहा हूँ आप लोगों को। कि मान के चलिए मुखिया का उन्होंने उठाया और मोहर उठाया और बलून में भी मार रहे हैं, बल्लेबाज में भी मार रहे हैं, बेल्ट में भी मार रहे हैं, सब में मारते जा रहे हैं और निकल के बोले कि मैंने तो सब में मार दिया। अब यहाँ पे सारा वोट तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया, क्योंकि मुखिया में मान के चलिए 6 प्रत्याशी है, आपको तो एक प्रत्याशी को ही मारना है, तभी आपका वोट गिनती होगा। अब मान के चलिए कि
किसी को वोट पड़ गया, मान के चलिए आपने जो है इसको दे दिया, बलून छाप को आपने मोहर मारा, ठीक। अब बलून छाप को मोहर मार दिया तो अब क्या हो रहा है, मोड़ने का तरीका देखिए, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से, पेपर को मोड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब आपने बलून छाप को मान के चलिए आपने वोट दिया। अब पेपर जब फोल्ड कीजिएगा, सारे पेपर में मार देना है, एक एक पेपर में मारना है। जिला परिषद में एक को वोट देना है, मुखिया में किसी एक को मोहर मारना है, वार्ड में किसी एक को मोहर मारना है, पंचायत समिति में किसी एक को मोहर मारना है। मतलब कि 4 आपको मिले हुए हैं पेपर और 4 ही वोट मारना है आपको। सब में मोहर इस तरह करके मत मार दीजिएगा। पहला चुनाव में ये अच्छा जो है वो काफ़ी वोट रिजेक्ट होने वाला है ग्रामीण मतदाताओं का। अब वोट मोहर मारने के बाद मोड़ने का तरीका एकदम ये बहुत ज़रूरी है। मोड़ने का तरीका कैसा होगा, मोड़ने का तरीका होगा इस तरह, मोड़िएगा आप लोग लंबाई में, इस तरह करके मोड़िएगा। इस तरह करके आपने मोड़ लिया एक बार, दूसरा बार आपने इस तरह मोड़ दिया। ये हो गया मोड़ने का तरीका। देख रहे हैं आप लोग, ये मोड़ने का तरीका है। ये भी पेपर मोड़ के आपको दिखा दे रहे, जैसे जिला परिषद वाला है। आपने मान के चलिए अब चूड़ी छाप में आपने मारा, तो उल्टा करके इस तरह करके नहीं करना है, इस तरह करके करना है। इस तरह करके यदि कीजिएगा आप, इस तरह करके मान के चलिए इस तरह करके कर दिए, तो आपने तो मोहर मारा यहाँ और आपने मोड़ दिया इस तरह। अब इस तरह जैसे ही आपने मोड़ा, मोहर तो इंक का होता है, तो चूड़ी छाप ने आपने मारा था, मोड़ दिया आपने इस तरह, तो उसका जो इंक है लग गया बक्से में भी। अब जब वो चेक करेंगे, वोट की गिनती करेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पे चूड़ी छाप में भी मारा हुआ है और बक्सा में भी मारा हुआ है, तो ये तो बेकार हो गया। तो ये वोट का गिनती, वोट बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए जब भी पेपर को मोड़ना है तो पेपर को इस तरह मोड़ना है, एकदम लंबाई में मोड़ना है, क्योंकि लंबाई में जब हम लोग मोड़ेंगे तब आपका जो मोहर जो मारा हुआ रहेगा आपका वहीं रहेगा, उसी घर में रहेगा। इस तरह करके मोड़ना है, इस तरह करके मोड़ लीजिएगा। देखिए इस तरह करके, और एक बार मोड़ने का तरीका हम दिखा दे रहे हैं। मान के चलिए कि वार्ड में आपको गैस चूल्हा पसंद है प्रत्याशी, कैसे मोड़ेंगे लंबा, इस तरह करके मोड़ेंगे। क्यों मोड़ेंगे इस तरह, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे यदि मोहर मारा है और आपने मोड़ दिया इस तरह, तो जैसे इस तरह मोड़ेंगे तो इसका जो इंक लगा हुआ रहेगा इसमें भी आएगा, तो जब वोट की गिनती होगी तो वो देखेंगे तो दोनों में मारा हुआ है, तो वोट आपका गिनती नहीं होगा। तो कैसे मोड़ना है, बार बार बता रहे हैं, मोड़ना है इस तरह, ऐसे करके मोड़ना है और इस तरह करके आपको मोड़ देना। आप लोग बहुत सारा इसमें छाप देखे होंगे, हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी जो है वो घर में आए थे, तो उसी पेपर का मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ये भी मोड़ के हम आपको दिखा दे रहे हैं। पंचायत समिति है, मान के चलिए इसमें भी बहुत सारा छाप है, किसी का जो है वो अलमारी छाप है, और भी किसी का बहुत सारा छाप होगा। तो मोड़ना कैसे है, बार बार बता रहे हैं, इस तरह करके मोड़ना है, लंबाई में मोड़ना है, ठीक, और इस तरह करके इस तरह मोड़ देना। अब देखिए 4 पेपर है, 4 में 4 आपने 4 ही वोट दिया है, इस जिला परिषद को, मुखिया को, वार्ड को, पंचायत समिति को, और बक्से में इस तरह करके आप एक एक करके डाल दीजिएगा, इस तरह करके। एक बात ध्यान रहे कि हड़बड़ाना नहीं है, मोहर को अच्छे से मारना है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं है। अच्छे से मारिएगा, 4 ही बार करना है, क्योंकि एक जिला परिषद को वोट देना है आपको, एक मुखिया को देना है, एक वार्ड को देना है, एक पंचायत समिति को देना है। ये घर में भी अच्छे से बता दीजिए सभी को। इसके बाद एक एक करके उस बक्से में डालना है, इस तरह करके। इसमें आपका वोट बर्बाद नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा वोट बर्बाद हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो वो लोग सब में मोहर मार दे रहे हैं, सब में मोहर, ठीक, बहुत खुश होकर बाहर निकल के बोलते हैं कि मैंने सब में मार दिया, वोट उसका रिजेक्ट। और या मोड़ने के तरीके के कारण जो है वोट खराब हो जा रहा है। कैसा तरीका मैंने बताया कि लंबाई में मोड़ना है, इस तरह का, क्योंकि आपका इंक जो है वो 2 छाप में नहीं लगेगा। और वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इतना समय निकालकर बूथ पर जाते हैं वोट देने के लिए, वहाँ पर आप लाइन लगते हैं, फिर आप देते हैं वोट, अच्छे से दीजिएगा तभी वो गिनती होगा
और जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उसको वोट मिलेगा, उसका गिनती होगा, वो जीतेगा। तो ये हो गया पूरा तरीका। दूसरी बात, और 2 जगह जो है मतदाता जो पदाधिकारी रहेंगे बूथ पर वो साइन कराएंगे जब आपको पेपर देंगे, वो अच्छे से कीजिएगा। इस बात का ध्यान रहे, मैंने आपको बता दिया। आप सभी घर में खासकर महिलाओं को, पुरुषों को भी अच्छे से ये बता दें कि पेपर को मोड़ना कैसे है, वोट कैसे देना है। एक पेपर है, उसमें एक ही वोट देना है। गुलाबी अब जो है ये पीले कलर का है, पीले कलर का मैंने आपको बता दिया था कि किसका है, जिला परिषद का। फिर जो है ये है गुलाबी कलर का, गुलाबी कलर का पेपर किसका है, मुखिया का है। फिर ये है आपका वार्ड का पेपर किस तरह, कौन से कलर का रहेगा, सफ़ेद का रहेगा। और ये है हरा, ये रहेगा कौन से कलर का, हरा कलर का किसका रहेगा, ये पंचायत समिति का। तो 4 आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिए, 4 आपको मिलेंगे, एक जिला परिषद का, एक मुखिया का, एक वार्ड का और एक पंचायत समिति का। मोड़ने का भी तरीका मैंने आप सबों को बता दिया, फिर एक बार बता दे रहे हैं। लंबा में मोड़ना है इस तरह, और जो है उसको इस तरह करके बक्से में डाल देना है, तभी आपका वोट अच्छे से गिनती होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वोट आपका बेकार चला जाएगा। धन्यवाद सभी को।